कराची में पानी के लिए खोदा गया कुआं आग उगलने लगा। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब निजी सोसाइटी में खौफनाक आतिशज़दगी। रात 12 बजे लगने वाली आग की शिद्दत में कोई कमी न आई। फायर ब्रिगेड हुकाम की कई गाड़ियां मौका पर मौजूद, तमाम कोशिशें नाकाम। आग बुझाने के लिए फेंका जाने वाला पानी उड़कर वापस आ रहा है। गड्ढे में मिट्टी डालकर काबू पाने की कोशिशें। पुलिस के मुताबिक निजी सोसाइटी में पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस आग लगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी भी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। लांडी प्लांट हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। कोरंगी में भड़कने वाली आग मुअम्मा बन गई। सुई सदन के मुताबिक इलाके में इदारे की कोई तनसीबात नहीं। ऑयल रिफाइनरी समेत दीगर इदारों का भी इलाके में किसी पाइपलाइन की मौजूदगी से साफ इंकार। कहा, उनकी कोई लाइन इलाके से नहीं गुजर रही। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि खुदाई के दौरान कुदरती गैस में आग लगी। माहिरीन का कहना है इलाके में कुदरती गैस का कोई छोटा जखीरा हो सकता है जिसे आग लगी। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक जल्जले से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी। कयामत खेज जल्जले ने म्यांमार में दर्जनों इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। सैकड़ों अफराद के दबे होने का खदशा। 5 शहर और कस्बे ज्यादा मुतासिरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयां और आफ्टर शॉक का सिलसिला भी जारी। जल्जले से थाईलैंड में भी खौफो हिरास बरकरार। बैंकॉक में मुनहदिम इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी। अब तक 8 हलाकतों की तस्दीक। दर्जनों जख्मी हस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की आफ्टर शॉक से खदशे के पेश नज़र लोगों को मुहतात रहने की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के साथ इज़हार यकजहती, हर मुमकिन मदद की पेशकश। म्यांमार के हलाकत खेज ज़ल्ज़ले से पाकिस्तानियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं, यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए मौजूद रहना है। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल सिर्फ ₹1 लीटर सस्ता। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.70, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.60 कमी बनती थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹78.64 हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹2.15 इजाफे से ₹72.15 हो गई। ग्रीन शर्ट्स शिकस्त से पीछे न छुड़ा सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी शिकस्त का सामना। 345 रन के बड़े हदफ का पीछा करते हुए कौमी टीम 271 रन पर ढेर। कीवीज की तरफ नेथन पॉटर स्मिथ की 4 विकेटें। मार्क चैपमैन ने 132, डैरन मिचेल ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 78 रन, सलमान अली आगा 58 रन बनाकर नुमाया रहे। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास की पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू पर तेज तरीन नेट सेंचुरी। सिर्फ 24 गेंदों पर 52 रन बना डाले। 21 साला बैटर ने 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए। पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास अपने बेटे की कारकर्दगी पर खुशी से निहाल। कहा, मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूँ। खुशी है कि बेटे का पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स कीवीज बैटर्स के सामने बेबस। 5वीं बॉलर की कमी कौमी टीम को ले डूबी। सलमान अली आगा और इरफान खान कीवी बैटर्स का निशाना बन गए। दोनों ने 10 ओवर्स में 118 रन खाए। सलमान अली आगा को 5 ओवर्स में 67, इरफान खान को 5 ओवर्स में 51 रन की मार पड़ी। हारिस स्टोव के अलावा कोई भी बॉलर मुतासिर न कर सका। कौमी टीम ने 43 एक्स्ट्रा रन भी दिए। पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर 20 से 25 दहशतगर्दों का लखानी चेक पोस्ट पर रॉकेटों और मार्टर गोलों से हमला। स्नाइपर राइफल्स और दीगर भारी असलहा भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी, बाकी फरार हो गए। आईजी पंजाब की पुलिस को शाबाश, ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म।
पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। टैमी ब्रूस ने सवाल किया, दाइश, टीटीपी और दीगर ग्रुपों को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है, जिस पर तर्जुमान ने कहा, अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान के मसले से आगाह है। दहशतगर्द ग्रुपों को अफगान तालिबान की हिमायत के सवाल का जवाब बाद में दूंगी। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी कहते हैं, गवर्नर कामरान टिसोरी के रहने तक नून लीग के साथ मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चैलेंज है। आइंदा बजट में हुकूमत को वोट देने से कबल यकीनी बनाएंगे मुआहिदे पर अमल दरामद हो। जो पोर्टल चेयरमैन साहब के कहने पे हुकूमत सिंध ने ये लॉन्च किया है उनकी विजन में, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एक तजुर्बा साबित हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूरे नौजवानों के लिए उसमें फ्यूचर में ऐसे फीचर्स लाए जाएं कि जो हुनरमंद अफराद हैं हम उस पर भी काम करें। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए कि लाखों अफराद जो हमारे सूबे के हैं वो उनको रोज़गार के मौके मिले और आपस में जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी इसी जरिए लोग करना चाहिए। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार देंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बनाया गया आई वर्क फॉर सिंध का पोर्टल नौजवानों के लिए मददगार साबित होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची अब बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आ रही है, लाखों अफराद को रोजगार मुहैया कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का कराची के 2 जजीरों को मिलाने का फैसला। बाबा और भट्ट आइलैंड्स को मिलाने के लिए निस्फ अरब रुपए से जायद लागत का पेडेस्ट्रियन ब्रिज तामीर किया जाएगा। पुल बनाने का फैसला कराची और ठट्ठा के साहिली इलाकों में मवासलाती और मुंसलिक सहूलियात के प्रोग्रामों के तहत किया गया। ईद शॉपिंग के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों में रश। बच्चे नए कपड़ों और जूतों के लिए पुरजोश। खवातीन को मनपसंद ज्वेलरी और मलबूसात की तलाश। मर्द भी शलवार कमीज, कुर्ते और जूतों के स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ। सैलून्स पर नौजवानों का रश लग गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम इस्लामी मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। इंतज़ामिया फौरी हरकत में आ गई। मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करने वाली 97 गाड़ियों के चालान, 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी रकम वापस लौटा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ईद उल फित्र पर कैदियों की 2 माह की सज़ा मुआफ़ करने का ऐलान। मामूली नौयत के कैदी अब ईद अपने घर वालों के साथ गुजारेंगे। 214 कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुआफ़ी का इतलाक़ दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम के मुल्ज़िमान पर नहीं होगा। तेज रफ्तार डंपर ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। इस्लामाबाद में डंपर गाड़ियों पर उलट गया। 4 अफराद जाबहक, 4 जख्मी। ड्राइवर मौका से फरार। जख्मी पिम्स मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे का नोटिस, रिपोर्ट तलब। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। – 2025 का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आज लगेगा। सूरज को ग्रहण लगने का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:50 पर होगा, जिसका इख्तिताम शाम 5:43 पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। अगर जोहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, अपने खत में साफ कहा था कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। अगर हम ईरान के साथ मामला हल न कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं।
ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू का दावा। मार्क कार्नी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये पेशरफ्त अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए बेहतरीन साबित होगी। हम बहुत से मामलात पर मुत्तफिक हैं। कनाडा के आइंदा इंतखाबात के फौरी बाद मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अहलिया के हमरा ग्रीनलैंड में फौजी अड्डे का दौरा। कहा, ग्रीनलैंड का हुसूल अमेरिका के लिए नागुज़ीर है। मामला डेनमार्क या किसी और पर नहीं छोड़ सकते।